सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अगले वीडियो पर और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट। तो 3D के अगले वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। बाई चांस पिछले वीडियो वाला भी लिखा हुआ है, ये मिटाना भूल गया था मैं। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों आ रहा है आपके सामने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिटवीन लाइंस इन 3D। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। मतलब 12th में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में तो लगभग मैं कहूँ कि हर 1-2 साल छोड़ के इसका क्वेश्चन आता ही आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन 3D। तो ध्यान दो बच्चों, जैसे क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है दो लाइनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। देखो जैसे अगर मान लो दो लाइंस पैरेलल हैं, तो जैसे मान लो दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह इक्वल होगी, हर जगह इक्वल होगी, है ना। बीच की डिस्टेंस का मतलब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब देखो जैसे ये डिस्टेंस है इनके बीच की, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली और ये डिस्टेंस कैसी है, परपेंडिकुलर, है ना। तो बीच की डिस्टेंस का मतलब हुआ एक ऐसी डिस्टेंस जो इन दोनों के ही क्या है, बोलो, परपेंडिकुलर है। समझो ध्यान से। तो ये बीच की डिस्टेंस यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ कहीं भी निकालें, ये इनके बीच की डिस्टेंस देखो हर जगह बराबर होगी अगर लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर मान लो लाइंस काट ले तो अब बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 0, क्योंकि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गई। अच्छा, मान लो अगर लाइंस ऐसे करके हैं, देखो ये लाइंस कैसी हैं, ना तो पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग है। ऐसी ही लाइंस को नॉन कोप्लेनर लाइंस कहते थे, याद है आपको। और इन्हीं लाइंस का एक नाम और होता है स्क्यू लाइंस, नॉन कोप्लेनर लाइंस। नॉन कोप्लेनर लाइंस का मतलब बेटा हुआ कि दो ऐसी लाइन जो पैरेलल भी नहीं है और काट भी नहीं रही, ऐसी लाइन। देखो ये लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना ही काटेंगी। ठीक है, देखो अगर लाइन काटेंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। अगर लाइन पैरेलल होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर जगह सेम होगा, कहीं भी निकालोगे। लेकिन अगर लाइन इस प्रकार से है, देखो ये लाइंस अगर है मान लो ऐसे करके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो ये होगा, ये ऐसा डिस्टेंस जो दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों के परपेंडिकुलर, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर लाइंस या स्क्यू लाइंस। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, नॉन कोप्लेनर लाइंस, और इन्हीं को ही हम स्क्यू लाइंस भी कहते हैं, SKEW, स्क्यू लाइंस। ये कौन सी लाइन है, ये वो लाइन होती है जो नाइदर पैरेलल होती है, मतलब ना तो ये लाइंस पैरेलल हैं और ना ही ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ना तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं और ना ही ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। ऐसी लाइंस को हम नॉन कोप्लेनर लाइंस या स्क्यू लाइंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइंस के बीच की निकालनी होगी, है ना। देखो अगर लाइंस काट रही हैं तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गई। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसका तरीका हम लोग अभी बाद में सीखेंगे। पहले हम स्क्यू लाइंस यानी कि नॉन कोप्लेनर लाइंस, ऐसी लाइंस जो ना तो काटेंगी और ना ही पैरेलल होंगी, इनके बीच का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्या बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, देखो
तो इसको भी हम दो तरीके से करेंगे। पहले हम लोग करेंगे वेक्टर मेथड। देखो ये सवाल बेटा वेक्टर मेथड में करना इजी होता है ना। ये क्वेश्चन वेक्टर मेथड में करना इजी होता है। देखो क्या होता है, मान लो एक लाइन मेरी है r बराबर a1 प्लस mb1 और दूसरी लाइन हमारी है r बराबर a2 और प्लस nb2। दो लाइन्स है मान लो, ठीक है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसको शॉर्ट में SD कहते हैं। SD का मतलब क्या हो गया बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। और अच्छा होगा इस पूरे का भी मॉड ले लिया जाए, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक प्रकार की डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। बात समझे। देखो ये फार्मूला याद रखना है बेटा, ये याद रखना है। ये लाइंस कैसी है, स्क्यू लाइंस, मतलब ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल होती ना तो B1 क्रॉस B2 0 हो जाता। क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि B1 क्या होता है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। जैसे मान लो ये लाइंस है पैरेलल है, तो ये हो जाएगा B1 और ये क्या हो जाएगा B2। और अगर B1 B2 भी पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। समझो भाई, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो B1 है इस लाइन के पैरेलल वेक्टर और B2 है इसके पैरेलल वेक्टर। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो B1 B2 भी पैरेलल हो गए, और अगर B1 B2 पैरेलल हो गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर B1 क्रॉस B2 0 हो गया तो ये फार्मूला वैलिड ही नहीं होगा। इसलिए ये फार्मूला तभी लगाना है जब लाइंस नॉन पैरेलल है। और हाँ, अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने आप ही 0 आ जाएगा। अगर वैसे तो ये फार्मूला स्क्यू लाइंस के लिए है, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग के लिए भी चल जाएगा, है ना। ये फार्मूला स्क्यू लाइंस के लिए है। स्क्यू लाइंस का मतलब जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग में भी सही रिजल्ट दे देता है। तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो ऐसे केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने आप ही 0 हो जाएगा हमेशा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 का मतलब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, मतलब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 0 हो जाएगी। ऐसे केस में हमेशा अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो। देखो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं, ये मालूम करने का एक और तरीका था, मैंने बताया था पहले भी आपको। आप लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। अगर लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। ये मैंने आपको बताया था बेटा कि लाइंस का, इसके पहले की वीडियो देखिए, 1-2 वीडियो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें बताया है कि लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, ये मैंने वहाँ बताया था। और एक तरीका देखो ये और है लाइंस के इंटरसेक्टिंग होने का, ये मालूम करना कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। तो हमेशा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 0 हो जाएगा हमेशा, है ना। लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हो गई तो अपने आप ही देखो ये टर्म 0 हो जाएगा। समझो बात को ध्यान से, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, जैसे अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो ये पूरा टर्म 0 होगा, और अगर लाइंस पैरेलल हुई तो B1 क्रॉस B2 0 होगा, तब भी ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही कंडीशन हो गई लाइंस के प्लेनर होने की, को प्लेनर होने की। क्योंकि दो लाइंस एक प्लेन में कब होती हैं, जब वो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। अच्छा जब पैरेलल है तो B1 क्रॉस B2 0 हो जाएगा, तो उसके 0 होने से पूरा टर्म खुद भी 0 हो जाएगा, है ना। और अगर इंटरसेक्टिंग है तब भी ये 0 होगा। तो मतलब यही कंडीशन जो हो गई ना, ये जो कंडीशन हमने लिखी है, यही कंडीशन हो जाती है लाइंस के कोप्लेनर होने की।
समझो ध्यान से, है ना। क्योंकि अगर लाइन, बताया था मैंने आपको, लाइंस कोप्लेनर कब होती हैं, अगर वो एक पॉइंट पर काटेंगी तब भी एक प्लेन में आ जाएंगी। ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ बेटा कि लाइंस कोप्लेनर कब होती हैं, अगर वो काटेंगी तब भी एक प्लेन में आ जाएंगी, और अगर वो पैरेलल होंगी तब भी एक प्लेन में आ जाएंगी। और अगर वो ऐसी लाइंस हुई तो ये कोप्लेनर नहीं है, इन्हीं को ही स्क्यू लाइंस कहते हैं, जिनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने का ये फार्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का देखो ये डिस्टेंस, ये वाली ऐसी डिस्टेंस जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन लेना है जो इस पर भी परपेंडिकुलर और इस पर, दोनों पर परपेंडिकुलर होती है, उसी को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। बात समझे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने का देखो ये फार्मूला है, ठीक है, वेक्टर मेथड में। और हाँ, ये फार्मूला अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई तो उसमें अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर अपने आप ही जीरो बन जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और अगर लाइंस पैरेलल हुई तो वहां ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर b1 क्रॉस b2 जीरो होगा। लाइंस अगर पैरेलल है तो मतलब b1 b2 भी पैरेलल होंगे। भाई b1 क्या है, फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर, b2 क्या है, सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं हुई तो दोनों वेक्टर भी पैरेलल हो जाएंगे, तो b1 क्रॉस b2 जीरो हो जाएगा, और ऐसे केस में फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वो कंडीशन हो गई जिससे मालूम कर सकते हैं लाइंस कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर में दो बातें आती हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर लाइंस पैरेलल होंगी। कोप्लेनर में दोनों बातें आती हैं, अगर लाइंस पैरेलल है तब भी एक प्लेन में, और अगर इंटरसेक्टिंग है तब भी एक प्लेन में। ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, बस समझे, क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बताया था कि दो वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं, क्योंकि वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं। दो लाइंस एक प्लेन में हो जरूरी नहीं है, क्योंकि लाइंस हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करती हैं। ठीक है, लिखो जल्दी इसको पहले यहाँ तक। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। देखो ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या मैंने बताया आपको कि मान लो एक लाइन जैसे ये है और एक लाइन मान लो ये है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये डिस्टेंस मतलब ये जो PQ डिस्टेंस है, ये दोनों ही लाइंस के हमेशा कैसी होगी बोलो, परपेंडिकुलर होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात समझे। अब ये फार्मूला कहां से आया समझना चाहोगे कि नहीं, छोड़ें और समझा दें? चलो अच्छा समझा देते हैं। देखो थोड़ा समझ लो, जैसे एक कॉन्सेप्ट था कि एक वेक्टर A का B पर प्रोजेक्शन निकालना। तो मैंने बताया था कि वेक्टर, देखो सब कुछ बेटा वेक्टर से ही चलता है, इसलिए 3D पढ़ने के लिए वेक्टर का पढ़ा होना बहुत जरूरी है, समझो ध्यान से। ठीक है, देखो जैसे इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन का मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है। A वेक्टर का B वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना होता है, तो इस फार्मूले की हेल्प लेते हैं। देखो ये कुछ इसी प्रकार का फार्मूला है, मतलब A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 पर ये प्रोजेक्शन है। A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 वेक्टर पर ये क्या है बोलो, प्रोजेक्शन। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 पर क्या है बोलो, प्रोजेक्शन है।
बात समझे? तो अब ऐसा क्यों है, देखो थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो समझो ध्यान से। जैसे क्या होता है कि मान लो हमने एक लाइन बनाई और देखो ये दूसरी लाइन है। अब यहां पर मान लो एक पॉइंट ए है जिसका ये पोजीशन वेक्टर है a1 वेक्टर, और एक पॉइंट मान लो बी है जिसका ये पोजीशन वेक्टर है a2 वेक्टर, है ना। इनको आपस में मिला दिया। अच्छा अब देखो ये b1 क्रॉस b2, जैसे इसके पैरेलल होगा b1 वेक्टर और इसके पैरेलल होगा b2 वेक्टर। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्या होगा? b1 क्रॉस b2 वेक्टर होगा एक ऐसा वेक्टर जो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। देखो समझो, मान लो ये दो लाइनें हैं हमारी, ठीक है। अच्छा मान लो जैसे ये पॉइंट है ए, ये जो इसका टिप है ये ए है और इसका टिप क्या है बोलो बी। ये ए है ये बी है, याद रखना ये ए ये बी, ठीक है। अच्छा अब देखो ये ए ये बी है, तो हमने क्या किया देखो ए बी वेक्टर का देखो ये ए ये बी, ये ए ये बी, ठीक है। देखो ये वेक्टर होगा b1 क्रॉस b2, समझो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है ये। तो अगर इस वेक्टर का ए बी वेक्टर का हम b1 क्रॉस b2 पर प्रोजेक्शन निकाल लें तो वो यही डिस्टेंस बता देगा। ये डिस्टेंस क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, बात समझे। तो कोई ये ए ये बी, तो ए बी वेक्टर है ये। ए बी वेक्टर का आप इस पर प्रोजेक्शन निकालिए, ये वेक्टर कौन सा है? दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स b1 क्रॉस b2 वेक्टर है ये। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर पर अगर तुम प्रोजेक्शन निकालोगे इसका तो वो यही डिस्टेंस बता देगा जो डिस्टेंस दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब क्या है बोलो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसलिए ये फार्मूला है। तो मान लो ये हमारा वेक्टर हो गया, कौन सा वेक्टर हो गया? दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब ये वेक्टर हो गया b1 क्रॉस b2। तो हमें क्या करना है? देखो ये डिस्टेंस चाहिए, ये क्या है बोलो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लो PQ। तो PQ निकालने के लिए क्या करना है? ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर। AB का मतलब क्या हो गया बोलो? AB का मतलब क्या हो गया? B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, मतलब A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2 वेक्टर। B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या है? ये वो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस है, दोनों ही लाइंस के ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। B1 वेक्टर और B1 क्रॉस B2 दोनों लाइंस के क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो क्या करना बोलो? हमें AB वेक्टर का B1 क्रॉस B2 पर चाहिए है प्रोजेक्शन। तो इसका इस पर प्रोजेक्शन ये होगा A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B, वही क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो मतलब तुमसे हालांकि ये फार्मूला कोई कभी पूछेगा नहीं, बस फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो एक दो क्वेश्चन किए जाएं इसके, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसके किए जाएं, समझो इसको लिख लो बेटा, क्योंकि डायग्राम अच्छे से बनता नहीं। जो तुमको मैंने समझाया ना वो दिमाग में रखना कि दो लाइंस हैं ए बी, कोई पॉइंट होंगे लाइंस पर, उनका B1 क्रॉस B2 पर क्या चाहिए? प्रोजेक्शन। तो डायग्राम मैंने पेन से बना के दिखाया था ना, उसको दिमाग में रखना, ठीक है। क्योंकि ये डायग्राम अच्छा यहाँ पर बनेगा नहीं, ये समझ में नहीं आएगा ये क्या चल रहा है यहाँ पर। लेकिन जो मैंने बताया था पेन से बनाकर, उसको फिर एक बार पढ़ लो, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके पढ़ लो उसको एक बार अच्छे से, मैंने समझाया था पूरा। तो देखो बेटा, जैसे कि मान लो हमारे पास कभी भी दो लाइंस अगर दी जाए, मान लो एक लाइन ये है I माइनस जे प्लस 2k प्लस m ब्रैकेट में 2I माइनस जे प्लस 3k, और दूसरी लाइन मान लो ये है 2I प्लस जे माइनस k और प्लस n इंटू I प्लस 3j माइनस k।
है ना। अब हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। देखो क्या हुआ, समझो। देखो ये हो गया A1 और ये हो गया B1, ये हो गया A2 और ये हो गया B2। ठीक है, तो लगा दो फार्मूला। देखो पहले निकालने A2 माइनस A1 या पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लें। देखो B1 क्रॉस B2 क्या होगा, मॉड ऑफ I J K। B1 देखो ये है 2 माइनस 1 3 और B2 देखो ये है 1 3 माइनस 1। ठीक है, B1 क्रॉस B2 हमें यहां से चाहिए। ठीक है, देखो क्या हुआ, I 1 माइनस 9 माइनस का J माइनस 2 माइनस 3 और प्लस का K, तो 6 प्लस 1। ठीक है, I 1 माइनस 9 माइनस J माइनस 2 माइनस 3 प्लस का K, तो 6 प्लस 1। देखो ये क्या हुआ, माइनस का 8I कैप प्लस का 5J कैप और प्लस का 7K कैप। देखो ये हो गया B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो A2 माइनस A1 निकालो। ठीक है, देखो A2 माइनस A1 करो तो I, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से माइनस करो क्या होगा, प्लस का 2J और ये माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस का 3K। ठीक है, B1 क्रॉस B2 निकाला पहले, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर निकाला A2 माइनस A1। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो। देखो ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट है ना, तो A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2। तो डॉट प्रोडक्ट लो, कितना हुआ, देखो माइनस का 8 प्लस का 10 और माइनस का 21। तो क्या हो गया बोलो, माइनस का 19। बोलो। ठीक है, माइनस का 8 प्लस का 10 माइनस का 21, देखो माइनस 19। देखो इसीलिए मॉड लगाया था क्योंकि ये वैल्यू माइनस भी हो सकती थी। अच्छा, अब एक काम करो, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस दे लो। इसका मॉडुलस तो क्या हो गया, √64 प्लस 25 प्लस 49 है ना। इसका मॉडुलस √64 प्लस 25 प्लस 49। तो इन सबको ऐड करके ये वैल्यू देखो यहाँ रख देंगे। देखो ये ऊपर मॉडुलस है ना, क्योंकि देखो तभी पूरे का मॉड लिया जिससे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आए। क्योंकि ये टर्म जो अंदर है ना डॉट प्रोडक्ट, देखो निगेटिव आ गया ना ये, तो अदरवाइज ये माइनस होता और नीचे तो खैर पॉजिटिव है। जो भी आंसर है √64 प्लस 25 प्लस 49। तो पूरे का मॉड लेने से देखो ये फायदा हुआ ना कि ये वैल्यू हमेशा प्लस हो जाएगी। तो 19 अपॉन √64 प्लस 25 प्लस 49। तो ये हमारे क्वेश्चन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फाइनल आंसर हो जाएगा। समझो ध्यान से, ठीक है ना। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में फार्मूला है और वेक्टर फॉर्म में ये सवाल करना बहुत इजी है। ध्यान रखना लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अगर पैरेलल हुई तो B1 क्रॉस B2 अपने आप ही 0 आ जाएगा। मान लो अगर गलती से तुमने पैरेलल लाइंस में लगा दिया ये फार्मूला तो अपने आप ही B1 क्रॉस B2 निकालोगे, वो हर जगह 0 0 0 आ जाएगा, अपने आप ही तीनों जगह 0 बन जाएगा वो। तो समझ जाना कि ये लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला चेंज है। क्या है बताएंगे अभी हम आपको। पैरेलल लाइंस में ये फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का काम नहीं करेगा। पैरेलल के केस में ये फार्मूला थोड़ा सा अलग है। क्या फार्मूला है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। इसको लिखो पहले ध्यान से। देखो अब मान लो हम एक क्वेश्चन करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ये हमने वेक्टर फॉर्म में निकाली, अब निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। क्योंकि मैंने बताया
कई बार 12th वाले केस में सवाल पूछ लेता है कि सवाल को कार्टेशियन से ही करिए, सवाल को वेक्टर से ही करिए, तो वहाँ पर फिर हमें वही मेथड लगाना पड़ता है। अदरवाइज कुछ भी लगाएं, वेक्टर में ज़्यादा आसान, वेक्टर में लगा सकते हैं। कुछ चीज़ें वेक्टर से ईजी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो कार्टेशियन से ईजी होती हैं। जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर से ईजी होता है, लेकिन अगर 12th में कह दिया तो उसे करना पड़ेगा। और IIT वाले कैसे भी करें, वो जिस मेथड से उनको आ जाए उससे करें, क्योंकि वहाँ तो ऑब्जेक्टिव पेपर है। और ध्यान रखना 3D में IIT में और 12th में बहुत अंतर नहीं है। जैसे सवाल IIT में आते हैं लगभग वैसे ही सवाल बोर्ड में भी आते हैं। ये ऐसे एक दो टॉपिक होते हैं जहाँ पर IIT और बोर्ड में बहुत अंतर नहीं होता। अगर आपने 12th लेवल पे भी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं होती, IIT के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स में एक आध होंगे तो होंगे, अदरवाइज ज़्यादा नहीं है। जैसे कैलकुलस वगैरह में IIT में एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत हैं, 12th में बहुत कम है। लेकिन वेक्टर हुआ, 3D हुआ, इसमें प्रोबेबिलिटी हुआ, इसमें लगभग जो IIT का सिलेबस है वही 12th का ही सिलेबस है। बस समझे ना, लिखो इसको। तो देखो, मान लो अगर हम एक क्वेश्चन जो है वो कार्टेशियन से करते, देखो तो कैसे करते। देखो मान लो एक लाइन ये है, x माइनस 1/3 y प्लस 1/2 z माइनस 2/-1, ठीक है। और एक लाइन मान लो ये है x प्लस 1/3 y माइनस 2/1 और z/4, ठीक है। और मान लो ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये हमें चाहिए PQ। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ हमको चाहिए। अब देखो PQ क्या है, इन दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर है। देखो समझो क्या करें, देखो इसको इक्वल टू m माने और इस पर एक जनरल पॉइंट मान लें, इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट मान लें। कैसे करते हैं, x निकालो, तो x क्या आएगा बोलो, 3m प्लस 1। तो देखो जनरल पॉइंट क्या हो गया, 3m प्लस 1। y निकालो, इसको इसको इक्वल करके, इसको इसको इक्वल करके y आएगा, तो y क्या आएगा, 2m माइनस 1। बता चुका हूँ ना बेटा, पिछले वीडियो में मैं लगातार बता चुका हूँ बेटा ये कॉन्सेप्ट। देखो इसको इसको इक्वल करो तो z आएगा, क्या होगा, माइनस m प्लस 2, तो माइनस m प्लस 2। तो देखो जो जनरल पॉइंट है उसी को हम P मान लेते हैं। हमने कहा मान लो यही P है, क्योंकि ये जनरल पॉइंट मानते हैं इस लाइन पर कोई भी, तो हमने कहा मान लो यही पॉइंट P है। इसी प्रकार देखो इस पर भी जनरल पॉइंट मान लो n के टर्म में, जैसे इसको इसको इक्वल करो तो x क्या आएगा, 3n माइनस 1। इसको इसको इक्वल करो, y क्या आएगा, n प्लस 2 और z क्या आएगा, देखो 4n। तो हमने कहा मान लो यही पॉइंट Q है, मान लो, है ना। और मान लो यही पॉइंट हमारा P है। ये फर्स्ट लाइन का जनरल पॉइंट है और ये सेकंड लाइन का जनरल पॉइंट है। बस समझे। अच्छा अब देखो समझो ध्यान से कि अगर हम P मालूम है और Q मालूम है, अगर हम PQ का DR निकालें, DR और PQ लाइन, तो PQ का DR मालूम चल जाएगा। अरे भाई x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो DR क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये DR होता है अपना, समझो। तो क्या हुआ बोलो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। तो क्या बचा बोलो, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया। देखो ये क्या हो गया, 3n माइनस 3m माइनस 2 और ये n माइनस 2m प्लस 3 और ये 4n प्लस m माइनस 2। देखो ये आ गया PQ का DR ऑफ PQ आ गया। देखो ये PQ जो है ये फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर है। फर्स्ट का DR देखो ये है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और सेकंड का देखो DR ये है। तो PQ क्या है बोलो,
परपेंडिकुलर टू 1, फर्स्ट के परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू का डी आर और इसका डी आर का प्रोडक्ट 0 होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। ठीक है, तो करते हैं, देखो 3 इंटू दिस 3n माइनस 3m माइनस 2 है ना, प्लस 2 इंटू दिस, तो n माइनस 2m प्लस 3 और माइनस 1 इंटू दिस, तो माइनस 1 इंटू 4n प्लस m माइनस 2 बराबर 0 है ना। तो पी क्यू फर्स्ट के परपेंडिकुलर है, तो क्या हुआ A1 A2 B1 B2 C1 C2 0। देखो इसको सिंप्लीफाई करें, क्या हुआ 9n माइनस का 9m माइनस 6, 2n माइनस का 4m और प्लस का 6 माइनस का 4n माइनस का m प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, देखो n और n 11n और क्या बचा, देखो 7n बच गया, 7n है ना, n 11 और 4 7, m कितना बचा, देखो 9 1 10 4 माइनस का 14m। देखो ये कैंसिल होके प्लस 2 बराबर हो गया 0, ये nm में रिलेशन आ गया है ना। अच्छा देखो ये पी क्यू सेकेंड के भी परपेंडिकुलर है, पी क्यू क्या है बोलो, परपेंडिकुलर टू सेकेंड, ये पी क्यू सेकेंड के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका इससे प्रोडक्ट भी 0 होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा दोनों लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा डिस्टेंस जो दोनों लाइन के क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब देखो ये इससे भी प्रोडक्ट इसका 0 होगा। ठीक है ना, समझो। तो अब देखो इससे प्रोडक्ट करो, तो 3 इंटू 3n माइनस 3m माइनस 2 प्लस 1 इंटू n माइनस 2m प्लस 3 और प्लस 4 इंटू 4n प्लस m माइनस 2 बराबर 0 हो गया। समझे भाई, बोलो बच्चों। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें, तो 9n माइनस 9m माइनस का 6 प्लस का n माइनस का 2m प्लस 3 प्लस का 16n प्लस का 4m माइनस 8 बराबर 0। अब देखो 9n 10n और ये 26n, m देखो 11m माइनस का 11m, तो माइनस का 7m, ये क्या हुआ 8 6 14 और माइनस प्लस 3, तो माइनस का 11 बराबर 0। मैं समझे। हाँ सही है। ठीक है, देखो अब इन दो इक्वेशन से n और m आ जाएगा, बोलो इन दो इक्वेशन से n और m आ जाएगा, बोलो कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन से क्या क्या आ जाएगा, बोलो n आ जाएगा और m आ जाएगा, n और m आ जाएगा। समझे। देखो ये n और m इसमें रखेंगे तो p पॉइंट और q पॉइंट मिल जाएगा। भाई देखो m इसमें रखोगे तो p मिल जाएगा, n इसमें रखोगे तो q मिल जाएगा। जब p q मिल गया मतलब p पॉइंट मिल गया और q पॉइंट मिल गया, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी आ जाएगा, तो समझ लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। और हाँ देखो एक बात और समझो, कई बार इस लाइन की इक्वेशन पूछ देते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो भाई अगर आपको P पॉइंट मालूम है, Q पॉइंट मालूम है, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन हम निकाल सकते हैं। पढ़ा है फार्मूला क्या, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, याद है कि नहीं। देखो बच्चों एक बात और ध्यान रखना, कुछ किताबें या कुछ लोग क्या करते हैं, हर चीज को ही एक नया फार्मूला बना देते हैं। तो अगर तुमने इसमें ऐसा किया तो 3D में इतने ज्यादा फार्मूले हो जाएंगे तुम याद ही नहीं कर पाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका भी एक फार्मूला बनाए बैठे हैं कि अगर हमें कार्टेशियन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी तो इसका फार्मूला लगा दो,
वो फार्मूला इतना लंबा है कि अभी तो तुम याद कर लोगे, 15 दिन के बाद ही इसको भूल जाओगे। तो जितने फार्मूले मैंने बताए हैं केवल उतने ही याद रखना है, इसके अलावा फार्मूले याद किए तो समस्या में पढ़ना निश्चित है, ध्यान रखो। जितने फार्मूले, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले हमें अभी तो याद होते हैं, आगे जाके भूल जाते हैं। हर सवाल का एक अलग फार्मूला नहीं होता, ध्यान रखना। तो जो जो फार्मूले तुमको मैंने बताए केवल वही फार्मूले याद रखना है बस। तो मैं क्या कह रहा था कि P पॉइंट निकल आएगा, क्योंकि N और M इन दोनों से आ जाएगा। N यहाँ रखोगे तो Q आ जाएगा, M यहाँ रखोगे तो PQ आ जाएगा। PQ आ गया तो आपको PQ डिस्टेंस भी मिल जाएगा। PQ आ गया तो इन दोनों से आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मिल जाएगा, PQ डिस्टेंस। 2 पॉइंट्स अगर मिल गए तो उनके बीच का डिस्टेंस √(x2 - x1) का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, मालूम है आपको, है ना। और हाँ, इस लाइन का इक्वेशन भी आ जाएगा, क्योंकि P पॉइंट मालूम है और Q पॉइंट मालूम है। तो PQ लाइन का इक्वेशन, क्योंकि 2 पॉइंट्स मालूम है तो उनसे जाने वाली लाइन का इक्वेशन भी हम 3D में निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों मेथड था कि अगर दोनों लाइंस नॉन कोप्लेनर हैं, मतलब अगर वो पैरेलल नहीं है और काट, हालांकि मैंने बताया इंटरसेक्टिंग में भी ये मेथड चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाता है। जैसे कि अगर ये इंटरसेक्टिंग हुए तो PQ अपने आप ही सेम आ जाएगा। जब PQ सेम आ जाएगा तो उनके बीच का डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा। 2 सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 होता है ना। तो ये मेथड बेटा, खासतौर पे वेक्टर वाला मेथड इंटरसेक्टिंग में भी चल जाता है, लेकिन पैरेलल लाइंस में ये मेथड बिल्कुल नहीं चलता। अब पैरेलल लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो तुमको बताता हूँ, लिखो जरा ध्यान से पहले इसको बच्चों। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने भी दिलों को जीता है। देखो ध्यान दो बच्चों, अगला पढ़ते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो, मान लो एक लाइन मेरे पास ये है, R बराबर I + 2j + k और प्लस m × I - j + k। और मान लो एक लाइन ये है, R बराबर 2i + j - k और प्लस n × 2i - 2j + 2k, ऐसे है मान। देखो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दो कैसे मालूम, देखो इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को देखो, देखो यही तो होता है ना। ये क्या है, फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर, और ये क्या है, सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर। देखो ये वेक्टर क्या है, I - j + k, और ये वेक्टर क्या है, देखो 2i - 2j + 2k। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि देखो अगर इससे 2 कॉमन ले लें तो यही वेक्टर वापस बन जाएगा, तो मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। देखो ये, तो यहाँ पर तुम वो जो फार्मूला लगाओगे तो b1 × b2 अपने आप ही 0 आ जाएगा। तो वो वाला फार्मूला जो भी हमने पढ़ा वो यहाँ नहीं चलेगा। तो देखो इसके लिए दूसरा फार्मूला, देखो उसके लिए फार्मूला क्या है, इसका देखो तरीका क्या है कि जैसे कि इन दोनों वेक्टर को सेम बना लो। देखो कैसे सेम बना ले, कुछ कॉमन लोगे तो सेम बन जाएंगे। जैसे यहां से 2 कॉमन ले लो, देखो बाहर 2n हो गया तो I - j + k हो गया। अब देखो ये दोनों वेक्टर सेम हो गए। इन दोनों सेम वेक्टर को b वेक्टर कह दो, b वेक्टर, और इस पॉइंट को कह दो a1 वेक्टर और इसको कह दो a2 वेक्टर। ये क्या है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जहां से लाइनें पास कर रही हैं। तो देखो ऐसे केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है mod ऑफ a2 - a1 क्रॉस b अपॉन mod ऑफ b।
ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तब। ये A1 मान लो, किसी को A1 किसी को A2 मान लो, और जो इक्वल वेक्टर है उसको B मान लो। वेक्टर हमेशा इक्वल बनेंगे, क्योंकि यही पहचान है पैरेलल लाइंस की। क्योंकि एक वेक्टर अगर दूसरे के टर्म में लिख दें तभी तो वेक्टर कोलिनियर होते हैं ना, तभी तो वेक्टर पैरेलल होते हैं। देखो बेटा फिर बता रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर में पढ़ चुके हो और वेक्टर के बिना 3D नहीं होता है। तो एक बार प्लीज़ 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 पहले वेक्टर को रिवाइज करिए, अच्छे से वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हर समय आपको दिक्कत रहेगी। क्योंकि वेक्टर के बिना आप 3D के अच्छे कॉन्सेप्ट निकाल नहीं सकते। क्योंकि देखो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल है? क्योंकि एक दूसरे के टाइम्स में लिख गया ना। क्योंकि ए वेक्टर बराबर m टाइम b या b बराबर m टाइम होता है, तो मैंने बताया था दो वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं, कोलिनियर होते हैं, बात बराबर है। ठीक है, तो ये फार्मूला है पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने का। तो इजी है, देखो a2 माइनस a1 निकाल लो, a2 माइनस a1 कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, i और माइनस का j और माइनस का 2k। ये हो गया a2 माइनस a1, इसमें से माइनस कर दो इसको, i माइनस j और माइनस का 2k। अब इसका क्रॉस कर दो b से, देखो a2 माइनस a1 को क्रॉस कर दो b से, तो क्या होगा देखो, i j k। देखो a2 माइनस a1 क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 2, और b क्या है बोलो, b देखो ये है 1 माइनस 1 1, है ना। i j के 1 माइनस 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो यहां पर क्या हुआ, i ब्रैकेट में क्या हुआ, माइनस 1 प्लस 2 माइनस j 1 प्लस 2 प्लस k माइनस 1 प्लस 1, तो 0 हो जाएगा ये। देखो ये क्या हो गया, i माइनस का 3j प्लस का 0k। देखो ये इसकी वैल्यू आ गई, और ऊपर चाहिए इसका मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस क्या होगा समझो, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मॉड क्या हो गया, अंडर रूट i का कोफिशिएंट स्क्वायर 1, j का कोफिशिएंट स्क्वायर 9 प्लस 0, तो क्या हो गया अंडर रूट 10। और नीचे क्या है बोलो, b का मॉडुलस। देखो b का मॉडुलस निकाल लो, b का मॉड क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3। तो देखो ये वैल्यू यहां रखोगे तो क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 10, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3। तो ये आ गया दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये कब है, जब लाइंस पैरेलल होंगी तब। तो पैरेलल के केस में बेटा इस मेथड से हमें सवाल को करना होगा, क्योंकि अगर तुमने पैरेलल में वो फार्मूला लगा भी दिया तो देखो b1 क्रॉस b2 निकालोगे ना, अपने आप ही वो 0 बन जाएगा। तो समझ जाना कि ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर गलती से उसको लगा भी दिया तो समझ जाओगे ये फार्मूला काम नहीं, अदरवाइज पहले ही चेक कर लो, कुछ कॉमन लेने से देखो दोनों सेम बनेंगे। ठीक है, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमें इस मेथड से करना होगा। समझो ध्यान से बच्चों, बोलो बेटा कर पाओगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, देखो जैसे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी यही होगी, क्योंकि देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखो यहां भी वही होगी, यहां भी वही होगी, यहां भी हर जगह वही होगी, क्योंकि देखो यहां भी वो परपेंडिकुलर है, यहां भी वो परपेंडिकुलर है, यहां भी वो परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर वो स्क्यू लाइंस हैं तो ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगी स्क्यू लाइंस में हमेशा। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको जरा पहले, है ना। देखो इसमें से कुछ कॉमन लेके वे वेक्टर बी को सेम बना लेंगे। भाई देखो ये 2n है ना, 2n को फिर से नया कांस्टेंट मान लिया जाएगा, 2n को फिर से कुछ नया कांस्टेंट मान लेंगे हमेशा। बात समझे?
तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही हमने सीखा, इतना ही नहीं, ये बहुत कुछ सीखा आज हम लोगों ने। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना 12th वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।